बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इन 5 अध्यायों में 2 छोटी छोटी कथाएं भागवत महिमा के रूप में प्रकट की गई। एक अध्याय भागवत कथा की विधि बताएगा। तो भागवत कथा की कोई विधि नहीं होती ज़्यादा विशेष। भागवत कथा का केवल इतना विधि है कि जब भागवत कथा का मन में संकल्प हो तो एक तिथि निश्चित कर लीजिए, इस तिथि से कथा प्रारंभ होगी। उस तिथि के निर्धारण होने पर सबसे पहला काम होता है निमंत्रण भेजना। अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, परिचय वालों को निमंत्रण भेजिए। उनको कहिए कि सताम समाजो भविता सत्राप्तम सुदुर्लभा अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। 7 दिनों का दुर्लभ संत समाज हमारे यहाँ एकत्रित होने वाला है। जैसा आनंद पूर्व में कभी नहीं मिला होगा, ऐसा कथा रस का आनंद होने वाला है। आप सब पधार करके इस कथा का लाभ उठाएं, सबको निमंत्रण भेजिए। उसके बाद तैयारियां प्रारंभ करिए। सुंदर व्यासपीठ बना करके तैयार करिए। संतों के बैठने की व्यवस्था करिए, ब्राह्मणों के बैठने की अलग व्यवस्था करिए, स्त्री पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं करिए। भागवत का मतलब ही होता व्यवस्था। भागवत व्यवस्था का नाम है। फिर 7 दिन तक व्रत रह करके, पत्तल में भोजन करके, भूमि पर शयन करके, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आदि आदि नियमों से कथा का प्रसंग श्रवण कर जितना अपने से सर जाए। नियम तो ऐसा है कि 7 दिन तक व्रत रह करके कथा सुननी चाहिए। पर यदि 7 दिन तक व्रत रहना संभव नहीं हो तो एकाहारेण, ये नियम आपको बता रहे हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लेना। व्रत रहकर 7 दिन कथा सुन सकते हैं। यदि 7 दिन व्रत रहने का सामर्थ्य नहीं तो एक आहार लेकर कथा सुननी चाहिए। केवल निश्चय कर लीजिए कि 1 गिलास दूध पिएंगे दिन भर में और कथा सुनेंगे, कि केवल 1 सेब खाएंगे दिन भर में और कथा सुनेंगे, ये सुविधा। यदि ये भी कठिन लगता है तो फलाहारेण नियम बना लीजिए, केवल फलाहार करेंगे 7 दिन तक, फल का आहार लेकर कथा सुनेंगे। ये भी कठिन लगता है तो फिर 1 टाइम फलाहार करें, 1 टाइम भोजन करके कथा सुने। और ये भी कठिन लगता है तो भागवत कथा बड़ी उदार है, सब छूट दिया है। भोजनम तू वरम मन्ने कथा विघ्न करो भगवान। यदि कथा में विघ्न होने की आशंका, यदि आपको लगता है कि हम ऐसे कथा नहीं सुन पाएंगे तो फिर दोनों टाइम भोजन करके कथा सुनी जा सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं। नोपवास वरय प्रोक्त, ये कोई उपवास अनुष्ठान नहीं है। ये तो इसलिए कि आपको सुविधा हो जाए। ज्यादा भोजन करके बैठोगे तो कथा में नींद वैसे ही बहुत आती है। अनाज पहुंचेगा तो और नशा चढ़ेगा, सोते ही रहोगे, कथा नहीं सुनोगे। इसलिए फलाहार रहिए। यदि भोजन ही करना है तो कम भोजन करिए, थोड़ा कम भोजन करके सुबह टाइम भोजन कम किया करो। रात में फिर अपनी इच्छा अनुसार भोजन लीजिए और सो जाइए। दूसरे दिन फिर फ्रेश होकर कथा में आइए। जैसा भी अपने को सुविधा बन जाए, 7 दिन तक वो नियम बना करके नियम पूर्वक इस श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा का इस हरिहर धाम में हम लोग भगवान की कृपा से इस कथा के प्रसंग को श्रवण करेंगे। अब आज तो पहला दिन है कथा का, तो प्रारंभ रूप में इतनी कथा आज के लिए पर्याप्त है। फिर एक ही दिन ज़्यादा ओवरलोड होगा तो फिर कल से मुश्किल हो जाएगा कथा सुनना। तो आज के लिए तो इतनी कथा बहुत है। अब कल से पुनः जो समय यहाँ निर्धारित किया गया हो उस समय पर उपस्थित होकर के प्रथम स्कंद से अपने इस कथा के प्रसंगों को आगे का प्रवाह प्रदान करेंगे। आइए प्रभु का संकीर्तन करते हुए आज की कथा को विश्राम दें।